everyone, your teacher Aisha Sharma welcomes you all on the channel चाणक्य गुरु क्लासेस। आज हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा का पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है या इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जिन्होंने नहीं देखा है, वो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, पहले वो दोनों क्लासेस देख लीजिए। उसको इसके बाद ही आपको पार्ट 2 थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। कलेक्शन ऑफ डाटा थोड़ा हमारा लंबा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो थियोरटिकल बेस इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम या हमारे जो फर्दर कंसेप्ट समझने के लिए हम कलेक्शन ऑफ डाटा को थोड़ा अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए पार्ट्स में डिवाइडेड है आपके। पार्ट सेकंड है आज हमारा। थोड़ा सा डिले हो गया क्लास में, सेटअप चेंज किया जा रहा था बिकॉज हम इकोनॉमिक्स को प्रॉपरली पीपीटी बेस नहीं कर पाएंगे, हमें बोर्ड की हेल्प लेनी ही थी बिकॉज अब आगे थोड़े से टाइम बाद आपके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे जो हम पीपीटी पे नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने भी पहले 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, पहले वो 2 क्लासेस देख लीजिएगा। और क्लास 12th के भी 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर आपके कोई नॉन वन है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर उन दोनों को भी देख लीजिएगा। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कलेक्शन ऑफ डाटा पार्ट 2 है। कलेक्शन ऑफ डाटा पार्ट 1 में हमने मेथड्स करे थे। मेथड्स जो भी आपके डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, हमारे लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट और इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनियर जो भी हमारे हैं वो आप मेथड्स वहाँ पर क्लास 1 में पार्ट 1 में कलेक्शन ऑफ डाटा का जो है वहाँ पर जाकर देख लीजिए। आज हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में आज जो हम करने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर और शेड्यूल है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर या शेड्यूल को समझने से पहले अब सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चनियर क्या है। जिन्होंने भी पार्ट 1 देख लिया उनको पता है क्वेश्चनियर क्या होता है। सेट ऑफ क्वेश्चंस को कहते हैं। सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम क्वेश्चनियर कहते हैं। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर और शेड्यूल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चनियर और शेड्यूल के अंदर भी डिफरेंस होता है, एक माइनर सा डिफरेंस है जिसको हमें पता होना चाहिए। वो डिफरेंस क्या है? क्वेश्चनियर क्या होता है? जब आपका रिस्पोंडेंट खुद ही सेट ऑफ क्वेश्चंस को फिल कर रहा होता है, दैट इज क्वेश्चनियर। और जब रिस्पोंडेंट इन्वेस्टिगेटर को रिप्लाई करता है और इन्वेस्टिगेटर उसको फिल करता है, दैट इज शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल अभी हम समझ लेते हैं क्वेश्चनियर और शेड्यूल में फ़र्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आए, या आप मान लेते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर किसी शॉपिंग मॉल में गए, आपके पास कुछ काउंटर पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उसमें येस नो में या जैसे भी आपको आंसर देना था, आपने खुद रिप्लाई करा, खुद मार्क करे, तो दैट इज़ ए क्वेश्चनियर। आपने रिप्लाई करा अपने मार्क से और इन्वेस्टिगेटर ने मार्क करे आपके, दैट इज़ ए शेड्यूल। ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसको प्लीज़ समझ लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर और शेड्यूल के अंदर। हमें क्वेश्चनियर का मतलब पता है और शेड्यूल का मतलब पता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनियर। क्वालिटीज क्या होती हैं एक अच्छे क्वेश्चनियर की? सेट ऑफ क्वेश्चंस को कहते हैं हम क्वेश्चनियर्स। जहाँ पर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें दिए हुए होते हैं उसको हम क्वेश्चनियर कहते हैं। क्वालिटीज़ क्या होती हैं एक गुड क्वेश्चनियर की? सबसे पहला पॉइंट कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर के अंदर हम बात कर लेते हैं। आप बहुत सारे अलग अलग बुक में अलग अलग पॉइंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं कवरिंग लेटर क्या होता है। आपका एक ब्रीफ डिटेल होती है जब कि किससे रिलेटेड सर्वे है, क्या टॉपिक है अंदर, वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन को हम कवरिंग लेटर कहते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट है कि अच्छे क्वेश्चनियर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद हमारे इंस्ट्रक्शंस। मेरी बात पहले भी मैंने ये बात बहुत बार बोली है कि प्लीज़ क्रैम मत करिए चीज़ों को। अगर आप क्रैम कर रहे होंगे चीज़ों को तो थोड़ा सा आपके लिए टफ ज़्यादा हो जाएगा याद करना, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें क्रैम नहीं कर सकते हैं, हम लिमिटेड चीज़ें ही क्रैम कर सकते हैं। अगर आप समझ लोगे
क्वेश्चनियर का मतलब आपको पता लग गया। अब वो कह रहा है कि एक अच्छा क्वेश्चनियर कैसे फ्रेम होगा। सिंपल सी बात है, उसका कवरिंग लेटर अच्छा होना चाहिए, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है, फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड का पेपर होता है या आपका कोई भी पेपर होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं आपको पहले, तो वो इंस्ट्रक्शंस आपको ब्रीफ करता है, मतलब आपको डिटेल बताता है क्वेश्चन पेपर के बारे में आपके, कि आपको किस किस चीज़ के बारे में थोड़ा फोकस करना है। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान देंगे हम। थर्ड पॉइंट, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। लिमिटेड कैसे? अनलिमिटेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा हम ये कहते हैं कि बहुत लेंथी था, या आप सर्वे कर रहे हो, आपका एक क्वेश्चन पेपर नहीं, आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप सर्वे कर रहे हो। जब आप सर्वे कर रहे हो उस सिचुएशन के अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लग जाओगे अगर, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए आपके। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन के अंदर सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए जो जल्दी से हर रिस्पोंडेंट को समझ में आ जाए, जिसने रिस्पॉन्स करना है उसको समझ में आ जाए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, सिंप्लिसिटी ऑफ क्वेश्चंस के बाद हम बात कर लेते हैं। मैं ये रब कर देती हूँ यहाँ से। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कैलकुलेशंस। कभी भी आप सर्वे करने जा रहे हो तो आप इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखेंगे कि कैलकुलेशन टफ नहीं होनी चाहिए, या अगर कैलकुलेशन ना ही हो तो अच्छा है आपके सर्वे के लिए, क्योंकि रिस्पोंडेंट थोड़ा इरिटेट हो सकता है आपको सर्वे देते टाइम, तो आपकी कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए। पायलट सर्वे इम्पॉर्टेंट है, एक्स्ट्रास में हमारे से पूछ लिया जाता है पायलट सर्वे क्या होता है। इसको प्री टेस्टिंग कहते हैं। प्री टेस्टिंग कैसे? फॉर एग्जांपल आपने कुछ पूछना था, आपने कोई सर्वे करना था आपने, उसके अंदर आप पहले से एक छोटा सा सैंपल टेस्ट कर लो, पहले से आप प्री टेस्टिंग कर लो कि आप अपने सर्वे के अंदर कुछ पहले से कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार कर लो और पायलट सर्वे कर लो। छोटा सा पहले से टेस्ट कर लेने को हम पायलट सर्वे कहते हैं। लास्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। आप अपने सर्वे के अंदर रिक्वेस्ट ज़रूर करो रिटर्न की, फॉर मतलब कि कहने का मतलब ये है कि रिस्पोंडेंट को अगर आपने खुद फिल करने को कहा हुआ है कि रिस्पोंडेंट फिल कर रहा है आपका, तो उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करें, वो फिल कर आपको रिवर्ट ज़रूर करें। दैट इज़ रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। रिवाइज कर लेते हैं। कवरिंग लेटर अच्छा होना चाहिए आपका, यानी कि ब्रीफ लिए आप जो आप कवर कर रहे हो उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन होनी चाहिए आपकी। इंस्ट्रक्शंस क्लियर होनी चाहिए। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, कैलकुलेशन टफ नहीं होनी चाहिए, पायलट सर्वे, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न्स। बहुत सारे पॉइंट हैं। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब कास्ट बेस्ड क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है, कोटा बेस्ड क्वेश्चन मत पूछो, रिजर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन मत पूछो, दैट इज नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। तो ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप ये मानकर चलीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, तो हम 8 पॉइंट्स या 7 पॉइंट्स कवर करें, दैट इज मोर देन इनफ। तो इस चीज़ को हम क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनियर आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, और क्वेश्चनियर और शेड्यूल के बारे में भी डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा कि क्वेश्चनियर और शेड्यूल का क्या डिफरेंस है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। कैसे कैसे कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं? वैसे तो बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा आज का ये। लेकिन जो हमारे बुक में गिवन है थोड़े ब्रीफिंग के अंदर ही हम उनकी बात करेंगे। फर्स्ट वन, सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चंस क्या होते हैं? हमारे सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी बोलते हैं इनको। सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं? हमारे यस नो,
हमारे राइट रॉन्ग से रिलेटेड, हमारे गुड बैड से रिलेटेड, ये हमारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, यस और नो, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है। डू यू हैव अ बुक, नो। डू यू हैव अ बुक, यस, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस तरह के हमारे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। जिनको भी एग्जांपल लिखना है मैं रिपीट कर देती हूँ। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, यस और नो में आंसर होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे एमसीक्यू, सबको पता है इसके बारे में, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है क्योंकि आपके पेपर में बहुत अच्छे से आने वाले हैं ये एमसीक्यू। आप लोग 10th में भी कर चुके हो एमसीक्यूज़ के बारे में। कौन बनेगा करोड़पति, इससे आई थिंक सबको याद रहेगा। केबीसी, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, 4 या 3 या 5 जो भी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनमें से एक सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन जो हमारा है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। जब आपसे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी जाए, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है कि आपका घर कहाँ पर है, इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं किस बुक को रेफर करना चाहूँगी अब 11th के लिए या 12th बोर्ड के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, तो दैट इज़ अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। जब आप किसी से पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो तो वो 1 वर्ड में भी हो सकती है और डिटेल आंसर भी हो सकता है, दैट इज अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। तो इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं हो सकता कि 1 वर्ड ही होना चाहिए या डिटेल नहीं होना चाहिए। तो दैट इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, जो स्पेसिफिक किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट वन ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में, मतलब कि आप ये मान लीजिए कि जिसके बारे में आप थोड़ा स्पीच दे सकते हो या डिबेट टॉपिक होते हैं जो, उनको हम ओपन क्वेश्चंस कह देते हैं। जिसके बारे में आप थोड़ा अनलिमिटेड फॉर्म में बता सकते हो, दैट इज एन ओपन क्वेश्चन। मतलब उनकी डिस्कशन चल सकती है जिन क्वेश्चंस की। मान लेते हैं कोई मुझसे पूछ रहा है कि या आपसे पूछता है कि कोई आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो आपने बता दिया कि आप 11th क्लास में पढ़ते हो, दैट इज अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। आगे कोई फर्दर क्वेश्चन, कोई डिस्कशन नहीं चलेगी उसके ऊपर, बट आपसे कोई सजेशन पूछ लेता है कि किसी कि भाई हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी कम क्यों हो रही है या 2020 में क्यों कम हुई, तो बहुत सारे रीजंस हैं, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत सारे रीजंस हैं, दैट इज एन ओपन क्वेश्चन। ये हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, ये 4 टाइप हम करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। आगे हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत अलग अलग तरह के भी होते हैं, एंड क्वेश्चंस होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होता है, ओपन एंड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वैसे तो बहुत अनलिमिटेड है। अगर मैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की बात करूँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन वो होते हैं जब फॉर्मेट पूरा सा तैयार होता है क्वेश्चन का, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं, कई बार इंटरव्यू के अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं, आपके पहले से इंटरव्यूअर तैयार होता है कि मुझे ये क्वेश्चंस पूछने हैं। कई बार डिस्कशन के थ्रू क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। तो अलग अलग हमारी होती हैं। एंड क्वेश्चन जिनका एक स्पेसिफिक आंसर होता है, एंड हो जाएंगे एक पर्टिकुलर लिमिट में, दैट इज एंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। हमारा 4th टॉपिक है आज का। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा के अंदर 2 तरीके से होता है, पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स।
जल्दी से बात कर लेते हैं पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स होते क्या हैं। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। सेंसेक्स और सैंपल मेथड जो हमारे टाइप्स हैं वो हम पार्ट 3 के अंदर करेंगे। पब्लिश सोर्स क्या होता है? पब्लिश सोर्स वो होता है जो पब्लिश्ड हो चुका हो, यानी कि किसी गवर्नमेंट के थ्रू, किसी सेमी गवर्नमेंट, किसी अथॉरिटी के थ्रू, दैट इज पब्लिश्ड। जो कि पब्लिश छप चुका है, पब्लिश हो चुका है, दैट इज पब्लिश। अनपब्लिश्ड कोई उसका ऑथेंटिक वो नहीं है, थ्योरिटी बेस्ड नहीं है, वो अनपब्लिश्ड है, वो आपने कलेक्ट किया किसी और ने, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि दैट इज ऑथेंटिक और नॉट, दैट इज अनपब्लिश्ड सोर्स। वहाँ से भी डाटा कलेक्ट होता है नो डाउट, लेकिन अपने भी हाथ पर होता है वो कि आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के। पब्लिश सोर्स के अंदर हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कैसी? मान लेते हैं कि इस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट हमें कोविड-19 के केसेस बताती है या रजिस्टर करती है कि इतने लोग पॉजिटिव केसेस हैं या इतनी डेथ्स हुई। हमारा हेल्थ सर्वे बताता है कि इतनी डेथ्स हुई हैं इंडिया के अंदर, दैट इज ए गवर्नमेंट पब्लिकेशन। क्लियर है? सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन वो होती हैं जैसे एमसी ऑफिस हो गया, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट हो गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंट हो गया आपका, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिपार्टमेंट हो गया, आपके स्टेट वाइज डिपार्टमेंट हो गई। उन्होंने कोई रिपोर्ट दे दी, उन्होंने अपनी स्टेट वाइज कोई रिपोर्ट दी, या वो अपने एक्सपेंसेस के बारे में बता रहे हैं, अपनी इनकम के बारे में बता रहे हैं, अपने फंड के बारे में बता रहे हैं, कितना वो पीएमओ केयर के अंदर फंड दे रहे हैं, वो कितना उनको पैसा मिल रहा है पब्लिक से, कितना उन्होंने दिया है, दैट इज एमसी रिपोर्ट। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कमिटीज और कमीशन, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन। कमिटीज और कमीशन की रिपोर्ट होना। हमारी कमिटीज होती हैं, मान लेते हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन कोई बुलेटिन है, हमारा प्लानिंग कमीशन है हमारी, नीति आयोग के बारे में आई थिंक सब जानते हैं, प्लानिंग कमीशन है हमारी। वो बताती है कि कितने खर्चे हुए, कितनी इनकम है, क्या क्या हमारे डिफेंस के पास कितना जा रहा है हमारे, और कोविड-19 के केस में हमारे कितने खर्चे हुए, कौन से इक्विपमेंट पे कितना ज़्यादा खर्चा हुआ, वो सारी प्लानिंग कमीशन हमारा डिसाइड कर रहा है। दैट इज रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशन। जर्नल्स और पेपर्स के थ्रू, पेपर्स और जर्नल्स की रिपोर्ट भी पब्लिश मानी जाती है। न्यूज़पेपर के इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा आ गया कुछ भी, कोई रिपोर्ट आ गई तो हम उसको पब्लिश सोर्स कहेंगे, जर्नल्स एंड पेपर्स के थ्रू जो हमारी हुई है। नेक्स्ट वन हम कह देते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन। मैं यहाँ लिख रही हूँ फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कौन से? NDRI करनाल में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो नॉर्मली हमारे डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर रिसर्च करता है, दैट इज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट। उनकी रिसर्च इंस्टीट्यूट की पब्लिश रिपोर्ट आप देखते होंगे कि बहुत सारे रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ रिपोर्ट पब्लिश होती है, दैट इज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद बात कर लेते हैं हम इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की। अभी WHO ने ये कहा था कि इंडिया के अंदर जो कोविड-19 के केसेस दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल 100% नहीं दिखाए जा रहे हैं, स्टार्टिंग में कहा था उन्होंने। तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के थ्रू तो वो इंटरनेशनली बता रहे हैं कि कोविड-19 के कौन सी जगह पर, कौन सी कंट्री पर कितने केसेस हो गए हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल पब्लिकेशन। WHO ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
ऐसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन IMF, या ऐसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ये सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस करती हैं, जो रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। इनके पब्लिश सोर्स डाटा में आता है इनका सारा। अनपब्लिश सोर्स में कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। अनपब्लिश सोर्स वही सोर्स होता है जो अनपब्लिश्ड है, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, उसको हम अनपब्लिश सोर्स कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे आज के टॉपिक पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स। हमने क्वेश्चनियर के बारे में पढ़ा। क्वेश्चनियर के बाद हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा, क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनियर्स के बारे में पढ़ा, और कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा कैसे 2 तरीके से कलेक्ट होता है उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो सैंपल मेथड होगा। अभी मैं एक छोटी सी बात कर लेती हूँ। एक क्वेश्चन आया था, एन्यूमरेटर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर के बीच में डिफरेंस क्या है। इन्वेस्टिगेटर क्या है, आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो अपनी खुद भी। एन्यूमरेटर क्या होता है कि आपने फील्ड वर्क के लिए कोई एक्सपर्ट हायर कर दिया, इन्वेस्टिगेटर ने कोई एक्सपर्ट हायर करा, यानी कि आपने अपने आगे कोई फर्दर वर्कर हायर कर लिया, दैट इज एन्यूमरेटर। इन्वेस्टिगेटर भी रिपोर्ट को कलेक्ट कर रहा है और एन्यूमरेटर भी स्टैटिस्टिकल सर्वे को ही कलेक्ट करेगा। होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो सेंसर टू सैंपल मेथड होगा। जिन्होंने भी पहली वीडियोस नहीं देखी हो पहले वीडियोस देख लीजिएगा। नेक्स्ट सैंपल और सैंपल मेथड जल्दी ही लेकर आएंगे, उसमें डिले नहीं होगा। एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड हुआ है कि 12th के बाद हमें क्या करना है मैम, वो प्लीज़ बता दो, तो उसके बारे में भी एक वीडियो जल्दी ही आने वाली है आपकी। जिन्होंने भी अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एट लास्ट स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।